So hello everyone, welcome to the video. So as promised, so in this lecture series, we are going to discuss the previous year questions that have been asked in the HPS examination, जो हिमाचल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं. तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो starting in we'll discuss this question. It was asked in 2018 examination. Write a short note on Negrito element in Indian population. ठीक है. ये सवाल जो है दिस क्वेश्चन इट ऑल्सो हैव बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन. ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदर इट इज अबाउट द एस्ट्रोलाइड एलिमेंट्स और निग्रिटो एलिमेंट्स. ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नदीम हसनन ने भी इसके ऊपर टिप्पणियां की हैं, गुहा की टिप्पणियां भी आपको इसके ऊपर मिल जाती हैं, हुटॉन की टिप्पणियां भी इसके ऊपर मिल जाती हैं. टिप्पणियों का मतलब है उसके जो कमेंट्स हैं वो मिल जाते हैं आपको. ठीक है. सो बिकॉज इट इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक और इट इज मच डिबेटेड टॉपिक आई शुड से, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट देम कि आपके पास इंडियन पॉपुलेशन में वेदर द निग्रिटो एलिमेंट्स दे आर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट. इफ दे आर प्रेजेंट देन इन व्हाट आर द ट्राइब्स इन विच दिस रेशियल कम्प्लेक्स इट इज प्रेजेंट. ठीक है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल हमारे लिए. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू स्ट्रक्चर इट. कोई भी सवाल आपके सामने आता है, चाहे वो जनरल स्टडीज एग्जामिनेशन हो, चाहे वो ऑप्शनल का एग्जामिनेशन हो, ऑप्शनल की परीक्षा हो, पहले कोई भी सवाल आएगा सबसे पहले उस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कीजिए. क्वेश्चन पेपर के ऊपर स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, अपने दिमाग में स्ट्रक्चर कर लीजिए. ठीक है. सो स्ट्रक्चर में सबसे पहले ट्राई टू डिफाइन दैट हु इज और व्हाट इज द निग्रोइड एलिमेंट और व्हाट इज द निग्रोइड रेशियल कम्प्लेक्स. निग्रोइड रेशियल कम्प्लेक्स जो है वो क्या चीज है. ठीक है. देन उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट अबाउट द डेफिनेशन. पहले आप इसकी डेफिनेशन दोगे, फिर उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है उसका किस तरह से एवोल्यूशन हुआ और जो डिबेट है वो किस तरह से चलती है, दैट वेदर द निग्रोइड एलिमेंट्स दे आर प्रेजेंट और नॉट. इन दिस एवोल्यूशन यू हैव टू गिव द डिफरेंट नेम्स. ठीक है. आपके जैसे गुहा हैं उनका नाम लिखना होगा, हुटॉन है उनका नाम लिखना होगा, जिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की है, एंड व्हाट वर देयर कंक्लूजन्स, उन्होंने क्या कंक्लूड किया, आई एम सॉरी, और उन्होंने क्या कंक्लूड किया, एंड अलोंग विद दिस व्हाट आर देयर क्रिटिसिज्म्स, उनके क्या क्या क्रिटिसिज्म हुए. तो इस तरह से एक ट्रायल बन जाएगी, इस तरह से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगी. यू विल फॉलो दैट स्ट्रक्चर एंड द थर्ड पार्ट इट विल बी द पार्ट ऑफ कंक्लूजन और पार्ट ऑफ द एंडिंग स्टेटमेंट. ठीक है. सो बेसिकली यू विल फॉलो दिस स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करोगे अपने आंसर में. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज डाउनलोड दिस O2IAS Academy ऐप. हम यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारे कोर्सेज हैं, वेदर दे आर पेड, वेदर दे आर फ्री, दे आर अवेलेबल ऑन दिस एप्लीकेशन. एंड दिस एप्लीकेशन इट इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज एप्पल स्टोर. ठीक है. सो प्लीज डाउनलोड दिस ऐप एंड स्टार्ट लर्निंग एज क्विकली एज पॉसिबल. इट इज अ वेरी इंटरेक्टिव एप्लीकेशन, so I'll recommend it. ठीक है. So first of all the definition, start with the very simple thing that the word negrito, so it has derived from the Spanish word negro which means a black or a little black person. ठीक है. Obviously it is an ethnocentric word, so the negro word we don't use it. ठीक है. The N word we don't use it. ठीक है. So the negrito, अगर आप एवोल्यूशन की बात करो, अगर आप ये कहाँ से आए हैं, इनका माइग्रेशन कहाँ से हुआ है निग्रिटो रेशियल कम्प्लेक्स का इंडिया में. सो द निग्रिटोज दे हैव कम टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका. इनिशियली दे वर इन अफ्रीका. ठीक है. सो अफ्रीका से ये आए हैं एंड दे आर कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट ट्राइब इन इंडिया एज पर द रिसर्च डन बाय हुटॉन.
जैसे रिसर्च की थी हुटॉन ने, दैट वेदर द ट्राइब्स इन इंडिया दे आर इंडिजीनियस और नॉट। तो हुटॉन ने कहा कि निग्रिटो जो रेशियल कम्प्लेक्स है ये सबसे पुराना है इंडिया में, यानी कि जो सबसे पहले जो अफ्रीका से माइग्रेशन हुआ वो निग्रिटो रेशियल कम्प्लेक्स का था। कोई प्री आर्यंस, कोई आर्यंस का ये माइग्रेशन नहीं था। जो इंडिया में जो आदिवासी हैं वो जो हैं वो निग्रिटो रेशियल कम्प्लेक्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो दे हैव सर्वाइव्ड देयर ओरिजिनल हैबिटेट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में वो जो उनका प्योर रेशियल कम्प्लेक्स है वो पाया जाता है। इन इंडिया जो आपके पास मेनलैंड इंडिया है, ड्यू टू इंटरब्रीडिंग, ठीक है, जनरली जो आपके पास उनके व्हाट यू कैन से द कोर फीचर्स जो होते हैं, उनका जो स्किन कलर के फीचर्स होते हैं, फ्रेजाइल हेयर्स का जो उनका फीचर होता है, उनके सिफेलिक इंडेक्स का फीचर होता है, दे आर ब्लर्ड। ठीक है, वो इतने ज़्यादा विजिबल नहीं है। बट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इन द अंडमान एंड निकोबार ट्राइब्स, आपके पास ये जो फीचर्स हैं, कलर कम्प्लेक्स का फीचर है, आपके पास फ्रिजिल और वूली हेयर्स का जो फीचर है, दे आर एविडेंट, दे कैन बी क्लियरली सीन। ठीक है, सो इन अंडमान एंड निकोबार ट्राइब द प्योर रेशियल कम्प्लेक्स इट इज प्रेजेंट। ठीक है, अलॉन्ग विद द अंडेमानीज you have Jarawas, Onges, Sentinelese. These tribes they are present in the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसमें जो है वो निग्रोइड फीचर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट हैं। जो फिजिकल फीचर्स हैं आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि गुहा ने कौन कौन से फिजिकल फीचर्स कहे हैं जो कि निग्रोइड्स में प्रेजेंट होते हैं। कुछ आपके पास हिल ट्राइब्स हैं जैसे एरोलाज, कडर्स, पनियंस, क्रुम्बाज, इनमें भी आपके पास जो हैं इनके भी फिजिकल फीचर्स, दे आर जस्ट लाइक द नीग्रोज, जस्ट लाइक द नीग्रोइड रेशियल कम्प्लेक्स ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस इन द सेंट्रल इंडिया एज वेल एज इन द नॉर्दर्न इंडिया, जैसे आपके पास राजमहल हिल में बगाड़ी ट्राइब है, उसमें भी आपके पास निग्रोइड जो फीचर्स हैं वो प्रेजेंट हैं। कडर्स हैं कर्नाटका में, उस उनमें भी प्रेजेंट हैं। नागाज हैं, खासीज हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनमें भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो आपके पास जो फीचर्स हैं निग्रोइड्स, जो निग्रोइड रेशियल कम्प्लेक्स के, दे आर डिस्पर्स्ड ऑल अराउंड इंडिया। ठीक है, सो दिस कैन बी द इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि पहले सबसे पहले आपने निग्रोइड एलिमेंट क्या है और वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, आपने सिंपली टीचर को बता दिया दैट यस इट इज प्रेजेंट इन इंडिया, ये इंडिया में प्रेजेंट है। और निग्रोइड का मतलब जो है इट इज द, इसका जो ओरिजिन है इस वर्ड का वो कहाँ से हुआ है। ठीक है, देन वी विल सी द एवोल्यूशन। अब हम एवोल्यूशन देखते हैं कि आपके पास किस तरह से रिसर्च हुई और ये साबित हुआ दैट इन इंडिया द निग्रोइड कम्प्लेक्स इट इज प्रेजेंट एंड द आदिवासीज, आदिवासीज का मतलब क्या है, द इंडिजीनियस पीपल आर द नीग्रोज। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग आउट ऑफ एनी डिसरिस्पेक्ट बट दिस इज हाउ द एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद द रेशियल कम्प्लेक्स। ठीक है, सो जो पहला द फर्स्ट रिसर्च और दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द डिबेट इट वाज डन बाय ग्रिफिडा एंड रुगेरी। So Grifida and Ruggeri, they done their research in Karnataka region, in Coorg region, and they found out that the Vedas and other some South Indian jungle tribes, they are having same features as are evident in the African tribes। जैसे आपके पास अफ्रीकन ट्राइब्स में कुछ फीचर्स थे वैसे ही फीचर्स आपके पास वेडास में और कुछ साउथ इंडियन ट्राइब्स में पाए जाते हैं। तो रुगेरी पर्टिकुलरली टोल्ड that the negroid complex as seen in Africa it is also present in India, but it was later criticized, but later इनको काफी क्रिटिसाइज किया गया and Houdon or Haddon proved, AC Haddon proved
कि आपके पास जो वेडास हैं और जो बाकी जो साउथ इंडियन ट्राइब्स जो उन्होंने इनलिस्ट कर रखी हैं, दे आर नॉट हैविंग द निग्रिटो फीचर्स, उनके पास निग्रिटो फीचर्स नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड हेडॉन ने ये भी कबूल किया कि आपके पास जो इंडिया में निग्रिटो रेशियल कम्प्लेक्स प्रेजेंट है, वाकया में ही इंडिया में प्रेजेंट है। बट ही सेड दैट इट इज प्रेजेंट इन द कडर्स ऑफ कोचिन, उरेल्स ऑफ नीलगिरी हिल्स, पलियान्स ऑफ पालनी हिल्स। ठीक है, तो यहां पे आपके पास जो निग्रिटो फीचर्स हैं दे आर प्रेजेंट। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड द अंडेमानीज दे रिप्रेजेंट द प्योर निग्रिटो कम्प्लेक्स, द प्योर निग्रिटो रेशियल एलिमेंट्स। ठीक है, व्हाट आर दिस निग्रिटो रेशियल एलिमेंट्स? अकॉर्डिंग टू हेडॉन, निग्रिटो वो होंगे जिनका जो है जो हेड का जिनका जो हेड है, जिनका जो सेफेलिक इंडेक्स है, इट विल बी मीडियम, वो मीडियम रहेगा। ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी उसकी उनकी मीडियम रहेगी। द नोज इट विल बी फ्लैट, ऑसिपुट इट विल बी फ्लैट। ऑसिपुट पीछे हाथ लगा के देखना अपने सर के, आपको एक बन दिखाई देगा। ठीक है, बन आपको महसूस होगा जब आप अपने सर के पीछे हाथ लगाओगे। इट इज नोन एज ऑसिपुट, उसको आप ऑसिपुट कहते हो। ठीक है, उनका जो फोर हेड है इट विल बी लिटिल प्रोट्रूडिंग, आगे की तरफ हल्का सा एक बल्ज होगा। उनका जो स्किन कलर है इट विल बी डार्क। ठीक है, लेटर ऑन उनकी भी डेफिनेशन, उसको भी क्रिटिसाइज किया गया। दिस क्रिटिसिज्म इट केम फ्रॉम गुहा, इट केम फ्रॉम B.S. Guha. B.S. Guha said that not only the South Indian tribes, सिर्फ साउथ इंडियन ट्राइब्स और अंडेमान ट्राइब्स की ये बात नहीं है, बट सम ऑफ द ट्राइब्स एज वी हैव सीन अर्लियर ऑफ द राजमहल हिल्स एज वेल एज द नॉर्थर्न in the northern part of India also, in the central part of India also, there are some tribes जिसमें आपके पास निग्रिटो एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो आपके पास फिर B.S. गुहा ने ये प्रूव किया दैट दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन दी कंट्री। बट ऐसा नहीं है कि निग्रिटो एलिमेंट्स जो हैं वो आइसोलेशन में जी रहे हैं, एक्सेप्ट द केस ऑफ द अंडेमान ट्राइब्स, because they are not living in isolation, hence they are interbreeding, तो वो interbreed कर रहे हैं। so some of the features they are lost and some of the features they are evolved. for example, अगर आप ब्रॉड नोज वाले हो और आप बहुत जनरेशन से जनरेशन तक आप अमेरिका में या कुछ यूरोपियन कंट्रीज में आप रह रहे हो जहां पे वेदर जो है वो ठंडा है, तो आपका जो ब्रॉड नोज है वो धीरे धीरे जो है वो पतला होना शुरू हो जाएगा। दिस इज नोन एज द अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट। इसी तरह से आपके पास नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। So over the years, over the generations, some of the Negrito elements or some of the Negrito characteristics they are lost, और कुछ आपके पास रह गए हैं, जैसे हेयर की फ्रिजिलनेस। ठीक है, वूली हेयर होना, कलर का ब्लैक होना, बिकॉज इंडिया इट इज ये गर्म देश है, इट हैज अ वार्म क्लाइमेट, so we do not have any problem, this climate, the nature has no problem with the black color. Similarly, the short and the medium stature, Indian climate does not need you to be big, आपको लंबा होना जरूरी नहीं है। You do not need to have a sharp or the long nose. अगर आप कोल्ड क्लाइमेट में होते हो तो आपका जो लॉन्ग नोज होना आपकी जरूरत बन जाता है। जरूरत क्यों बन जाता है? बिकॉज अगर ठंडी ठंडी हवा आपके फेफड़ों तक पहुंचेगी तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको दिक्कत आएगी, देयर विल बी क्लॉटिंग। ठीक है, जो नर्व्स हैं उनका ब्रेक होने का खतरा हो जाता है। ठीक है, अगर आपका शॉर्ट और ब्रॉड नोज होता है। ऑन द अदर हैंड, इफ योर नोज इज लॉन्ग, देन उसको ज्यादा स्पेस मिल जाती है, ब्लड वेसल्स वो एयर को वार्म कर सकती हैं, फेफड़ों तक पहुंचते पहुंचते जो एयर है वो वार्म हो जाती है। इंडिया में इतनी ठंड कहीं पे ज्यादा जो एरिया है वहां पे पड़ती नहीं है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू B.S. गुहा,
आपके पास देयर आर सर्टन करेक्टरिस्टिक्स जो कि निग्रिटो एलिमेंट्स ने प्रिजर्व करके रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव द डार्क स्किन कलर, शॉर्ट स्टेचर, फ्रिजिल हेयर्स, ठीक है, फ्रिजिल हेयर का मतलब बिल्कुल वूल जैसे हेयर, ठीक है, घुंघराले बाल होंगे छोटे छोटे, और देयर विल बी स्पार्स, द हेयर विल बी स्पार्स, ठीक है। हेड जो है वो छोटा होगा, मीडियम होगा, ठीक है, और थोड़ा सा ब्रॉड होगा। आगे वाला साइड जो फोर हेड होगा इसमें एक बल्ब होगा, बल्ब का मतलब ऐसे करके एक जो है सामने वाला फोर हेड जो होगा उसमें हल्का सा उभरा हुआ होगा आगे की तरफ, ठीक है। जो नोज है वो फ्लैट होगा, ब्रॉड होगा, ठीक है। जो लिप्स हैं वो थिक होंगे। सो दीज फीचर्स दीज रिप्रेजेंट द निग्रिटो एलिमेंट्स, ये निग्रिटो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू B.S. गुहा। So according to him there are many tribes that represent the Negrito elements. For example the Kadars, the Irullas, the Punyans of the South India, ठीक है, and there are many tribes in the Rajmahal hill also, many tribes in the Chota Nagpur plateau also, ठीक है। So B.S. Guha properly or and scientifically told the Indian anthropologist or the Indian scientific community that the Negrito elements they are present throughout the India, ठीक है। और हुटॉन ने ये भी बताया, हुटॉन और B.S. गुहा ने ये भी बताया that they were the first people to come into India through migration from Africa, वो अफ्रीका से आने वाले पहले लोग थे। Hence these tribes that represent the Negrito elements they can be called the indigenous tribes, इनको आप indigenous tribes कह सकते हो, ठीक है। Now the conclusion part, अब conclusion का part आ जाता है। So the Negrito racial complex it is scattered around the India. Some features they are lost. इसको अगर आप और आगे लिखना चाहते हो you can write it. Some features they are lost because of the process of natural selection, and some features they have evolved. कुछ और फीचर्स इनमें इवॉल्व हो गए हैं जो कि अफ्रीकन रेशियल कम्प्लेक्स, जो ओरिजिनल रेशियल कम्प्लेक्स है उनके साथ वो मैच नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंटरब्रीडिंग विद द इंडियन कम्युनिटीज। जो बाकी रेशियल कम्प्लेक्स है इंडिया का, जैसे मंगोलॉइड रेशियल कम्प्लेक्स है, तो उनके साथ इनकी इंटरब्रीडिंग हुई है जिसकी वजह से नए फीचर्स आ गए हैं, ठीक है। बट द प्योर रेशियल कम्प्लेक्स जो निग्रिटोज का है इट इज इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। देयर यू हैव द ट्राइब्स लाइक सेंटिनलीज, ठीक है, सेंटिनलीज ट्राइब है, ग्रेटर अंडमानीज ट्राइब है, वहां पे आपको जो है वो प्योर रेशियल कम्प्लेक्स, निग्रिटो रेशियल कम्प्लेक्स जो है वो दिखाई पड़ जाता है, ओके। सो दिस इज हाउ यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। इस तरह से आपने टॉपिक को समझना है, जो भी डिबेट्स चल रही हैं उनको आपने समझना है, प्रॉपरली उसका विश्लेषण करना है और फिर ट्राई टू मेक द नोट्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड द सेशन।